दोस्तों नमस्कार। ये जो आप पिक देख रहे हैं, कृति सेनन जी ने जो ड्रेस पहना है, जो ब्लाउज पहना है, इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास पिछले 8 महीने से लगातार कई बार आई। मैं खुद इस पर वीडियो नहीं बना रहा था। आज 15 फरवरी 2025 है। इससे पहले इसके बारे में मैं किसी चैनल पर ट्यूटोरियल नहीं देखा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं माय फ्रेंड्स, ये ब्लाउज कोई सीधा और सरल तरीके से नहीं बनने वाला। अब ये देखिए, ये सब्यसाची ब्लाउज है। इसको भी आप YouTube पर देखेंगे ना, तो सब्यसाची ब्लाउज काटने का सरल तरीका हमें भी बताना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि YouTube के जरिए सीखने वाले ज्यादातर आसान तरीकों को पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज बता देता हूं माय फ्रेंड्स, ये जो सब्यसाची ब्लाउज, मधवाला ब्लाउज, आपको जो ब्लाउज दिखा रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, यहां पर आपके देखिए बस्ट सही तरीके से कवर नहीं आता है। अगर आपकी कटिंग में मिस्टेक है तो बस्ट सही तरीके से कवर नहीं आता है। इस प्रकार से बेल्ट सही तरीके से बिल्कुल बॉडी से नहीं बैठेगी। अब यहां पर जो ब्लाउज पहना है कृति सेनन जी ने, अगर उसमें डांट की लंबाई को कम किया तो थोड़ा भी हाथ उठाएगी ना तो नीचे झलकने लगता है। इस ब्लाउज को तो कायदे से डमी पर काटा जाता है, लेकिन डमी पर काटना इतना आसान काम नहीं होता है। तो चलिए माय फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं अपनी टेक्निक बताता हूं कि किस प्रकार से इसकी कटिंग की जा सकती है। माय फ्रेंड्स, ये मास्टर पैटर्न कहलाता है। इस मास्टर पैटर्न की सहायता से आप 30 से 40 प्रकार के ब्लाउज बना सकते हो। फिटिंग की 100% गारंटी होती है माय फ्रेंड्स। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रिक्वेस्ट करते थे, इसे बनाना सिखाइए। तो माय फ्रेंड, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, इस पफ मास्टर को मैं यूट्यूब के जरिए बनाना नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। उसके लिए पेशेंस की जरूरत पड़ती है। हमने इसके लिए पर्टिकुलर कोर्स बनाया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस कोर्स को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। इस मास्टर पैटर्न को बनाना सिखाने के लिए प्रॉपर एक पुस्तक लिखी गई है, आई एम ब्लाउज मास्टर। इस कोर्स के साथ ये फ्री मिलता है, ये बुक और ये 7 साइजों में बना हुआ पफ मास्टर। इन तीनों की मदद से माय फ्रेंड्स 100% गारंटी देता हूं कि इस पैटर्न को बनाना आप सीख जाएंगे। और इन तीनों को मिलाकर इसकी कीमत कितना है आप जानते हैं? मात्र 2000 रुपया, जिसमें से ये 500 रुपया की खाली बुक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस शानदार ब्लाउज की कटिंग को समझते हैं कि किस प्रकार से इसकी कटिंग को किया जाता है। देखिए माय फ्रेंड्स, इस ब्लाउज का बैक पार्ट इस प्रकार से कंधे के पास से क्लोज रहे, इसलिए पफ मास्टर हम उपयोग करेंगे वो कॉलर्ड वाला उपयोग करेंगे, क्योंकि देखिए बोट नेक भी है और यहाँ पर देखिए ओपन नेक भी है। इस वजह से आप कंफ्यूज ना होंगे, कॉलर वाला उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको इस प्रकार से रखें। इसका डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहली बात, डुप्लीकेट तैयार करने के लिए यहाँ पर आप चेन के लिए, जो पीछे में चेन लगा हुआ है ना इस ब्लाउज में, इस चेन के लिए आप कम से कम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ लें। ये हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा। छोड़ने के बाद इसको हूबहू कॉपी कर लें। ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, बैक पार्ट इस प्रकार से तैयार हो गया। सबसे पहली बात तो बैक पार्ट में क्या काम करने, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो यह है माय फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है ना। इसकी लंबाई कितनी, आप देखो, इसकी लंबाई आप 10.5 भी रख सकते हो, 11.5 भी रख सकते हो। चलिए 11.5 इंच इसकी लंबाई रखते हैं। मतलब 11 इंच लंबाई होगी तो 11.5 पर आप इस प्रकार से मार्किंग करते हैं, ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, यहां पर देखिएगा कमर जितना है, मान लो कमर है इसका 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग 7.5 होता है। फिक्स रखेंगे, कहने मतलब यहाँ पर तो डांट हम लगाएंगे नहीं, मतलब इसको फिक्स रखना पड़ेगा। ये देखिए, ऐसे हटा दीजिए इसको। डांट लगेगा, लगा रहता तो बात अलग थी। ये इस हिस्से को काट के निकाल देना है आपको। ओके, अब इसके बाद इसको क्या करना है, मुख्य काम थोड़ा सा टाइट बनाना पड़ेगा। इस प्रकार का जब स्लीवलेस ब्लाउज रहता है तो ओपन नेक के मुकाबले थोड़ा टाइट कर दीजिए इसको। छोटी छोटी बातें रहती हैं, समझ में नहीं आता। अगर फिटिंग सही तरीके से चाहिए तो टाइट कर दीजिए ऐसे। ये एक कस्टमाइज इसमें जरूर कर लीजिएगा, टाइट कर लीजिएगा ऐसे। अब यहां पर टाइट होगा तो एक चीज और क्या होगी, आर्म होल टाइट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा, जितना आधा इंच टाइट किए हो ना, उतना ही थोड़ा सा आर्म होल को भी इस प्रकार से डाउन कर लो भैया। देखो, छोटी छोटी बातों को हम बताने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस सर पर भागते हैं। आर्म होल को भी इस प्रकार से कर लो ऐसे। ये कितने काम हो गए, 3 काम हो गया। लंबाई छोटा हो गया, ये हो गया, ये इसकी कटिंग ऐसे होगी। पीछे पल्ले का तैयार हो गया।
ये अब पीछे का डिजाइन करना तैयार करना है तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर इस प्रकार से ये सिलाई लगेगी, यहां पर सिलाई आएगी। तो इससे 1 इंच पट्टी, कम से कम 1-1.5 इंच जैसे भी है आपके पसंद के साथ, 1.5 इंच भी दे सकते हो, ज्यादा ओपन है तो फिर 1.5 इंच कम से कम दे दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आधा इंच सिलाई मारी, इतना आपको छांट कर निकालना होगा। टोटल यहां से कितना है, टोटल कितना है यहां पर बता देता हूं। टोटल इसका डिस्टेंस है यहां से भाई, यहां से 2.25 इंच रखे हैं, ठीक। और उसके बाद आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये पीछे पल्ले का टोटल कस्टमाइजेशन हो गया। ये पीछे के पल्ले का हो गया। अब चलिए सामने पल्ले में चलते हैं। देखिए सामने पल्ले आने के बाद सबसे पहले बात, हुक है की पट्टी खींच लो। हालांकि हुक है की लाइन की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये पीछे से चैन वाला है, फिर भी एक मार्जिन के लिए खींचना जरूरी है। अब हम यहां पर लेंगे इसका, देखो यहां पर जो लाइन बनी हुई ना, हुक है की लाइन है, इसको आप इस प्रकार से रखिए। पहले छाप लो भैया, इसको पूरा छाप लो। छापने के बाद देखिए इस ब्लाउज में एक गोल आकृति बनी हुई, इसलिए इस गोलाकार को भी लगा लीजिए, बीच बीच में डांट्स बने हुए उसको, है ना। ये 1 2 3 को भी लगा लीजिए, ये इसको भी लगा लीजिए। हमें बस इतने की जरूरत है, पूरे की नहीं है, तो इसका भी पूरा डांट है ये ऐसे। जब आप इसे उठाएंगे मेरे फ्रेंड्स, इस प्रकार की आकृति छपी छुपाई नजर आएगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और 3 नंबर। 3 नंबर की जरूरत फिलहाल नहीं है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। देखो इसे मैं गोल कर देता हूं ना, यहां पर इसको गोल कर देता हूं इस प्रकार से, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये गोल नहीं मिल रहा होगा, ये गोल नहीं है, सिर्फ कटोरी कट बनाने के लिए इसको दिया गया है। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये सामने का भी हिस्सा है, सामने का भी हिस्सा कर लिया। अब देखिए पीछे का पल्ला यहां पर रखिए, क्योंकि ब्लाउज में हमें पीछे का पल्ला ही जोड़ना है। पहली बात तो यह है कि सामने का पल्ला जोड़ेंगे भैया, पीछे का पल्ला जोड़ेंगे। ये तो कहां पर जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा, ये यहां पर जुड़ेगा, ये इस प्रकार से यहां पर जुड़ेगी, ये है ना, यहां पर ऐसे जुड़ेगी ये, तो ये यहां पर ये आएगी ऐसे। ये टोटल यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये आएगी। सिलाई मारी सहित लगा रहा हूं, यहां पर ये जुड़ेगी ऐसे, इसका ध्यान। अब कुछ लोग यहां पर ऐसे मिला दोगे, ऐसे मिला दोगे तो यहां पर तो कम हो जाएगा ना, इसे जहां पर जुड़ेगी उस प्रकार। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो हिस्सा है माय फ्रेंड्स, अगर आप नीचे में बेल्ट लगाते हैं, जैसे सब्यसाची में बेल्ट लगाते हो, तब तो ठीक है, लेकिन यहां पर बेल्ट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आधा इंच बड़ा कर देंगे, आधा इंच, मात्र आधा इंच इसको लंबा बनाएगा। फिर से लगा बनाएंगे तो क्या हाथ उठाएगी ना, तो शरीर के दिखने का खतरा रहता है, ये समस्या आती है इसमें। तो आधा इंच हम इसको बड़ा कर देंगे ऐसे, बस इसको, और यहां से आपको मिला देना है ये। तो एक प्रकार से यहां पर कटिंग पूरी रेडी हो गई है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, कितना आसान है। एक फार्मूला बनाए हैं, लेकिन पूरी नहीं हुई है अभी, ध्यान से देखिएगा, इस पे हमें और काम करना बाकी है। अब चलिए हम यहां पर भी चौड़ाई देंगे। कितना चौड़ाई देंगे, जितना दिए हैं सिलाई, यहां से कितना होगा, यहां से करीब टोटल 2.5 इंच पूरा, नहीं यहां जहां पर सिलाई लगेगी ना, यहां से 2.25 इंच टोटल, 2.5 इंच बोलता हूं, सॉरी, 2.25 इंच पर इस प्रकार से निशान लगाएंगे और इसको मिला लेंगे। यहां पर इसको भी टाइट करना है, आपको बता देता हूं, यहां पर भी इसको भी टाइट करना है, सामने पल्ले को ऐसे, थोड़ा सा सामने पल्ले को भी टाइट करना है ऐसे, और इसको भी आपको कम करना है। हमने पीछे पल्ले में किया टाइट ना, उसी प्रकार से सामने पल्ले में भी उतना ही करना है टाइट। तो आधा इंच हम इसको ये कर देंगे, यहां से इसको सीधा कर लीजिए ऐसे, तिरछा जैसे भी है, उसके बाद आप इसे ऐसे कर लीजिए। चलिए अब इसे कटिंग करते हैं। ये देखिए ये फैब्रिक रेडी हो गया। इसके बाद देखो इसका जो है ना सिलाई मार्जिन वाला हिस्सा भी निकाल दो भैया, क्योंकि देखो सामने से इसमें ये नहीं है। यहां से गले को भी दे दीजिए नीचे, कितना लगाए हैं, 2 इंच 2.5 इंच जैसे भी देना है, 2.5 इंच नीचे कर दीजिए इसको ऐसे। ये एक प्रकार से फर्मा रेडी हो गया है, लेकिन जिस प्रकार का लुक दिखाया जा रहा है उस लुक में अभी नहीं आया हुआ है। उस लुक में लाने के लिए थोड़े से और काम करने पड़ेंगे हमें। करते हैं, देखो हमें इस प्रकार की लुक देना है ब्लाउज में। एक प्रकार से ब्रा से प्रेरित है, कुछ नहीं है, ब्रा या फिर सपोर्टर से प्रेरित है कटिंग, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ज्यादा है। तो सबसे पहली बात देखो, इसको हम इस प्रकार से
इसमें शेप दे देंगे, है ना, ये इस प्रकार से राउंड होकर आएगी। दूसरा क्या है, देखो ये देखिए, इसको यहां से मिलाइए, यहां से ऐसे मिलेगी ऐसे। तो उसमें क्या किया है उन लोगों ने, इस प्रकार से इसमें कट लगाए हुए हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये कट कैसे होगी, ऐसे। अभी एक कट बाकी है, तो वो कट इस प्रकार से लगेगी। देखो 2 नंबर से यहाँ पर टी बना हुआ रहता है, ये टी पर इस प्रकार से करना है और इस प्रकार से इसमें करना है। ये इसको आप इस प्रकार से राउंड कर लो, वही तो है ना शेप में, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पर मुझे चमक दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से है वो, ये इस प्रकार से थोड़ा उभरा हुआ है, थोड़ा सा और ज्यादा है। वो फिल्म की हीरोइन है मैं फ्रेंड्स, फिल्म की हीरोइन का पहनावा आप जानते ही हैं, उनको ग्लैमर्स दिखाना है, तो इस प्रकार से ऐसे होगी, ठीक है। चलिए इसको कट करते हैं। ये देखो पहला कट लगाते हैं ना यहाँ पर, ये ऐसे सीधा होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। दूसरा कट लगाएंगे, ये ऐसे सारे ये पार्ट हैं, ये हमारे पार्ट हैं, 1 2 3 4 ये पार्ट हैं। ये देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये ऐसा पार्ट है, ये देखिए हो गया। ये पार्ट है, बोलता हूं ना, यहाँ पर भूल गए मत, यहाँ पर ये पहला पार्ट है बोला, ये सेकंड पार्ट, तीसरा पार्ट देखिए यहाँ पर कैसे मिलाएंगे। देखो यहाँ पर हम डांट को खत्म करेंगे, ये हम 2 तक काटिए, 2 तक काटे में छोटे से कट लगा दीजिए यहाँ पर, और इसको इस प्रकार से मिला दीजिए ऐसे। ये तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा पार्ट है। देखिए किस प्रकार से एक ब्लाउज आकार लेती है एडवांस। अभी भी एक काम बाकी है, कमेंट करके बताइए क्या काम बाकी है। मेरा पार्ट कहाँ गया, पहला पार्ट, ये पहला है, दूसरा है। चलिए इसे कपड़े में काटते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा पार्ट कटिंग करेंगे ना, जहां से उसका ये है हो जाए। सबसे पहले भैया इसको पिन कर लो, छोटा सा पार्ट है, घूमते रहता है इधर उधर, ये देखिए ठीक से कर लो, खिसके मत करके। और कुछ नहीं है माय फ्रेंड्स, इसमें हमें इस प्रकार से सिलाई मार्जिनेट करने हैं। ये कमीठी इसमें ऐसे और ऐसे, है ना। सिलाई लगेगी तो कैसे लगेगी, इस प्रकार से सिलाई लगेगी। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी उसी प्रकार सिलाई मार्जिनेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा ना, ये देखिए दूसरा पार्ट है, इस पर भी सिलाई मार्जिन कहाँ कहाँ लगेगी, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर ये नीचे का, देखो बहुत ध्यान से देखिए ना, कौन सा नीचे का पार्ट है, कौन सा ऊपर का पार्ट है। देखो सामने का पार्ट है, 2 डार्क्स लगा दीजिए ऐसे। क्या होता है सिलाई करते वक्त तो भूल जाते हैं भाई हम लोग, कहाँ कैसे रखना है। कटिंग तो मंगा लेते हैं लोग, उपयोग करना नहीं जानते। तो इस प्रकार से देखिए पूरा पैटर्न कट कर रेडी हो गया। अभी लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए माय फ्रेंड्स। मैं इसी प्रकार के कुछ हमारे पफ मास्टर से ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे चैनल हैक होने की वजह से इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बहुत ही हाई लेवल की परफेक्ट फिटिंग लाती है ये हमारा पफ मास्टर। सीखना चाहते हैं तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन करें। इसके साथ में आपको बुक और 7 साइज का पफ मास्टर फ्री मिलेगा। थैंक यू सो मच।